प्रयास में है कि समाज को जगाया जाए, और लगभग जनता जान भी चुकी है। अब कुछ मशीनरी का खेल है, इस वजह से कुछ रिजल्ट अभी हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। मशीनरी भी दुरुस्त हो जाएगी, ऐसा नहीं, जनता समझ चुकी है। अभी आप लोगों ने देखा वो एक पार्टी अभी 4 दिन में ओपन हुई, जिसको इन्होंने अपना अरबों खरबों देश का पूरा पैसा लगा करके जो उन्होंने अपनी ख्यात बनाई थी, उसको 24 घंटे के अंदर उन्होंने फेल कर दिया। जैसे इन्होंने राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में अरबों खरबों लगा दिया। आज जनता जान गई कि पप्पू कौन है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के लोगों से निर्देश लेकर के हमको डीजल देगा, हमको पेट्रोल देगा, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आप लोग खुद इसके लिए इसके बारे में कुछ जानते हो, सब ओपन भी हो चुका है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो हम लोगों को मशीनरी के माध्यम से दबाना चाहते हैं, वो अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दें कि कांग्रेसी इस चीज से डरने वाले। कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रहेगी और समाज से जनता के बीच में जाती रहेगी। हर जनता के सुख दुख में कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सड़क से लेकर सदन तक हम इसका विरोध करेंगे और पीड़ित जनता के लिए आवाज उठाएंगे। आज दिनांक 29 तारीख को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया है। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो अहम मुद्दा है कि पूरे देश और पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्यापक रूप से जारी है, उसका विरोध करने पर किसी भी दल का नेता अगर उसका विरोध करता है तो इसके ऊपर सत्ता पक्ष के लोग अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और उनके द्वारा जांच करा करके तुम्हारे संपत्ति की जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। हम कांग्रेसी हैं, हम उनके जांच से डरने वाले नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते कि वो जांच हमारी कराएं, जिस एजेंसी से करानी हो उस एजेंसी से कराएं। हमारे अध्यक्ष जी की जांच करा रहे हैं वो प्रदेश के, वो कराएं और किसी भी तगड़े एजेंसी से कराएं, उससे हम लोगों को कोई इतराज नहीं है। लेकिन इस कड़ी को निरंतर वो जारी रखें और सबसे पहले वो अपने विधायक, अपने मंत्री और अपने सांसद इन लोगों का जांच कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग। अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अगर वो सोचते हैं कि हम इसका दबाव बना करके कांग्रेसियों को रोक देंगे, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि हम कांग्रेसी, हम अंग्रेजों से नहीं डरे हैं, तो हम इस सरकार से डरने वाले नहीं है। 9 महीने में आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग समाज में चलते हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। अभी देखिए एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके घर तक गए महोबा में, उसके लिए हम लोगों ने जाकर के माननीय सीएम साहब को उसका ज्ञापन दिया। हम लोग हर इन कमियों को उजागर कर रहे हैं, जिस स्तर पर कर पाते हैं उस स्तर पर करते हैं। हाँ, सरकार उनकी है, वो जो है डिक्टेटरशिप अपना चलाना चाहते हैं, उसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि हम लोग नेता पक्ष हैं देश में, हमारी ये ड्यूटी है कि उनके द्वारा जो गलत किया जा रहा है उसको समाज को उजागर करें और जिसको जनता तक पहुंचाएं। इसके लिए वो हमारी जांच करावे या हमारे ऊपर मुकदमा लिखाए या हमको जेल में डाले, इसकी हमको कोई परवाह नहीं है। हम जेल जाने को तैयार हैं, हम लाठी खाने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन इनके भ्रष्टाचार को हम उजागर करके ही रहेंगे। हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस कभी अंग्रेजों से नहीं डरा, तो इन 4 दिन की सरकारों को क्या करें। बड़ी चतुराई से यह सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जब युद्ध शुरू हुआ उसके पहले आपके देश में डीजल का दाम क्या था और जिन देशों की आप तुलना कर रहे हैं उनके देश में क्या था। जब वो पहले से सस्ता दे रहे थे तो आज उन्होंने बढ़ाया तो उनका परसेंटेज कम गया। अब ये जो है पहले से महंगा करे हुए थे, आज उतना ही जितना उन्होंने बढ़ा उतना ही बढ़ाया, लेकिन वो आसमान छू रहा। भाई पहले अन्य देशों जब हमको कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है तो हमको यहाँ पर महंगाई में क्यों धोखा गया, इस देश को महंगाई में क्यों धोखा गया, क्यों पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया। लेकिन नहीं, अब उस समय जैसे कोई मुद्दा होता है तो दूसरा मामला लगा करके खड़ा कर देते कि वो मामला दर्ज है, और अगर मान लीजिए वो नहीं दबने वाला तो जो उठाने वाला उससे आईडी सीबीआई इन लोगों को भेज करके दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस इससे कतई नहीं डरने वाली है। और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आप देखिएगा लोगों को एक गाने के लिए लाने पड़ जाए। जो इनकी नीति है उस नीति से इस देश को बहुत गर्क में भेज दिया है। अध्यक्ष जी, यूपी के हमीरपुर में आज एक
हादसा हुआ जहाँ एक निर्माणाधीन जो पुल था वो बन ही रहा था लगभग और वो टूट गया। इसमें 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है और लगभग 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस पर जो कुछ आवाज उठाएगी? इनके भ्रष्टाचार पे वो 6 मजदूर जो हमारे हैं गरीब भाई, उन्होंने अपनी शहादत दे दी, लेकिन उनकी आंखें अभी नहीं खुल रही है कि भ्रष्टाचार कहाँ है। अभी पुल बन ही रहा है और गिर रहा है। अब इससे भ्रष्टाचार क्या हो सकता है आप बता दीजिए। किस जेई ने उसका मूल्यांकन किया था और कैसे उसको बनवा रहा था कि अभी बनते ही अभी सुचारू से चल भी नहीं पाया, वो जिम्मी रोड हो गया। यूपी में विधानसभा चुनाव 27 जो है उसके लिए तैयारियां काफी ज्यादा जोरों पर चल रही हैं। क्या कांग्रेस इस बार पीडीए के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी या बसपा के साथ गठबंधन करेगी? कांग्रेस का सबसे पहला एम है कि इस सरकार को हटाना, देश को बचाना। उसमें कोई बन जाए, हम इसके बचाने कोई भी बन जाए, लेकिन इनका हटना निकालना हो सके, नहीं तो देश नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा बच्चा। सरकार चाहे पीडीए बनाओ चाहे बहन जी बनाओ चाहे जो मिलकर करो, लेकिन इनका हटना मत। अगर ये नहीं हटेंगे तो देश ही नहीं बचेगा। तो फिर कहाँ पीडीए, कहाँ बहन, कहाँ कांग्रेस और कहाँ बीजेपी? ये देश है जब तक कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीए है, बहन जी। तो सबसे पहला एम हमारे हम लोगों का यह है कि देश विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ कर देंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो लोगों को भ्रमित करती है और महंगाई के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर कांग्रेस लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का काम करती है। जनता के मुद्दों को न उठाकर जनता के बीच वो सिर्फ जनता को भ्रमित कर रही है। हमारे नेता ने कहा कि हम झूठ बोल करके कोई भी पद नहीं चाहते हैं, चाहे तो उसका चुनाव करना। और इन्होंने उसी जगह पर कसम खाया कि हम झूठ बोल करके ही पूरी सरकार बनाएंगे, चाहे हमको जितनी गाली दुनी हो मिल जाए। आप जो कह रहे हैं कि गुमराह करके, गुमराह किसने किया? 15 लाख रुपए के लिए हमने गुमराह किया, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हमने कहा था। आप बताइए, किसानों की जो है आय दुगनी करने के लिए हमने कहा था। गुमराह किसने किया? गुमराह खुद कर रहे हैं, आरोप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं कि भाई जब हम सत्ता में नहीं है तो हम कहेंगे गुमराह करेंगे।